चलो बच्चों आगे करते हैं पेज नंबर 229 के इंडेक्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे क्या बोला हुआ है। कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन प्लेन ऑफ टेबल। ठीक है, एक सर्कुलर लूप लो वायर का जो कहाँ पे है, प्लेन टेबल के प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, लेट करंट पास थ्रू लूप क्लॉकवाइज। क्या बोला गया कि लूप के अंदर से करंट पास हो रहा है, उसकी डायरेक्शन दे रखी है आपको, कैसा है वो क्लॉकवाइज पास हो रहा है। अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। आपसे क्या बोला गया है कि आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ और क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करो इन लूप के इनसाइड और लूप के आउटसाइड। ठीक है भाई, तो लूप ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सबसे जो बोला आपको वही करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो लूप ऐसे आप क्या करते हो, लूप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लूप ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हमने क्या देखा था भाई, जब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो एक पॉइंट हमने ये देख लिया, एक पॉइंट हमने ये देख लिया। हम क्या देखते हैं कि इन पॉइंट्स के बाद क्या होता है, आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आपको ऐसे से ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएंगे। ऐसे सेम क्या होगा आपका सेकंड पॉइंट जो मैंने अभी लगाया है लूप पे, वो भी क्या होगा, उसमें भी इस टाइप के रिंग से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछा हुआ है, आपसे ये बोला हुआ है कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ इधर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की। अब हमें क्या करना है कि जिस पॉइंट पे ये लूप आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी सर्कुलर, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही बतानी है, कहाँ पे, अंदर की साइड और बाहर की साइड। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको टेबल के प्लेन ऑफ टेबल बोला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टेबल पे, मान लो हमने अभी टेबल पे ही रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना, तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको टू हाफ्स में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टू हाफ्स में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, किसको, हम लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है भाई, कि जिस साइड करंट की डायरेक्शन है वहाँ पे क्या करो, आप अपना थंब रखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थंब रख दिया। ठीक है, देखो ये थंब रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो अब क्या करा, मैंने फिंगर्स को ओपन किया। पहले हम बाहर की साइड देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब हम बाहर, हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में हमने अंगूठा रखा। ठीक है, और क्या करो, अपने फिंगर्स को क्या करो, आप फोल्ड करो। ठीक है, जैसे हम फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, हमें बाहर से आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस इधर से कहीं से आपको लाइंस आती हुई दिखाई दे रही हैं, और क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जाती हुई ख़त्म होती हुई, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके लाइंस क्या हो रही है, आपकी रुक जा रही है। ठीक है, मतलब टेबल के अंदर लाइन आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, बाहर की साइड आपको टेबल के अंदर से लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, और अंदर की साइड क्या हो रहा है, आपको उंगलियां मेरी जाती हुई ऐसे दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है भैया आपका, कि जो बाहर की साइड है, आउटसाइड द लूप। ठीक है, आउटसाइड लूप, तो आउटसाइड लूप आप क्या देख रहे हो भाई, क्या हो रहा है आपको, कैसे फिंगर्स कैसे दिखाई दे रही हैं आपको, कमिंग आउट ऑफ द टेबल, क्या हो रही है आपकी, कमिंग आउट ऑफ टेबल, टेबल से बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इनसाइड द लूप देख लेते हैं एक बार, इनसाइड द लूप क्या हो रहा है भाई, इनसाइड की लूप देखो आप, ये है सिक। ठीक है, हमने क्या किया, इनसाइड की लूप हम क्या देख रहे हैं भाई, इधर मान लो ये करंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइंस क्या हो रही है, इसको ऐसे रखो। ठीक है, ये फील्ड डायरेक्शन होगी टेबल की डायरेक्शन में। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम इस फिंगर को फोल्ड कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि जो मेरी उंगलियां हैं वो कहाँ टच हो रही है, आपको देखो मेरी उंगलियां कहाँ टच हो रही हैं, टेबल के ऊपर टच हो रही है। इट मीन्स क्या लग रहा है कि मेरी जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, टेबल के अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या बन जाएंगे, इनसाइड द लूप, लाइंस लाइंस गोइंग इन टू द टेबल, लाइंस गोइंग, ऐसे दिखता है कि लाइंस जो है वो टेबल के अंदर जा रही हैं, लाइंस गोइंग इनटू या इनसाइड द टेबल, या इनसाइड द प्लेन ऑफ टेबल। ठीक है,
ओके, चलो यही करना था, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिंपली आपको बताना था डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है। चलो ऐसा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। क्या बोलते हैं अभी, एक गिवन रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी जो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो उनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसका नेचर जो है उससे क्या क्या है, बीच में क्या है, बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको वही ड्रॉ करके दिखाना है, तो क्या कर लो आप, सिंपल एक सोलेनोइड ले सकते हैं हम, ठीक है, या ऐसे कर लो हम वायर का ये लो, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे क्या कर लो, ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। ये जो हमने किया भी एक्सपेरिमेंट, क्लास रीडिंग भी की है इसकी, ठीक है। इसको ऐसे सिंपली आप ड्रॉ कर लो, और क्या करो आप, फील्ड लाइंस दिखानी है तो फील्ड लाइन दिखाओ भाई, ठीक है। ये देखो ऐसे क्या देख, जब हम इसके पास कंपास रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं, डिफ्लेक्शन को जब हम ऐसे क्या करते हैं, मीट करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वैसे से क्या करें, आपकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे भी आपको जाती हुई दिखाई देंगी, और ये सेंटर में बिल्कुल आके क्या आ जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगे, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको ये सिंपल ड्रॉ करके दिखाना था, ठीक है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मुश्किल होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये ड्रॉ करके ही सिर्फ दिखाना था, ठीक है। आप इनको ऐसे ऐसे दिखा सकते हो सिंपली, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके आपको इसमें दिखाना था, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन इज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग कंडक्टर। अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसी होती हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, आपके पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है ये, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया, वायर का ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, और इस वायर को क्या कर रखा है आपने, ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसकी आप जब आपने इस स्विच को ऑन किया तो क्या देखते हो, इसके अंदर करंट ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। जैसे करंट ट्रैवल करता है, ये क्या बनता है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है आपका, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो कैसा है भाई, कैसा होगा, कैसा मतलब क्या है, हर पॉइंट पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, आपसे वो पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में क्या क्या किया है, कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, या आप इसको बोल सकते हो सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो क्या लिखोगे इसका आंसर आप, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट्स पे क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, सेम होगा, ओके।